अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 की ही कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सेट और उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखा और यूनियन और इंटरसेक्शन को देखा। इस लेक्चर में हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। टॉपिक का नाम है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इफ़ टू सेट्स आर गिवन तो डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम लिख सकते हैं a माइनस बी या a/b भी लिखते हैं। तो इसका मकसद क्या होता है? a माइनस बी का मतलब होगा वो एलिमेंट्स लेंगे जो a में है और b में ना हो, और अगर ये b माइनस a होगा तो वो एलिमेंट्स लेंगे जो b में और a में ना हो। यानी इन अदर वर्ड्स ओनली दोज एलिमेंट्स आर टू बी कंटेन्ड विच आर टेकन विच आर कंटेन्ड इन a बट नॉट इन b। यानी सपोज एग्जाम्पल हमारी है कि ए सेट है हमारा 2, 4, 6, 8, 10 और बी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो जब हम ए माइनस बी लेंगे तो हम क्या करेंगे? वो एलिमेंट्स लेंगे जो ए में है लेकिन बी में ना हो। यानी ओनली दोज एलिमेंट्स आर टू बी टेकन विच आर कंटेन्ड इन ए बट नॉट इन बी। तो देखें 2 ए में है बी में नहीं है, ले लेंगे। 4, 6 क्यों, सारे इवन नंबर्स हैं और इवन नंबर्स इस सेट में नहीं है, लिहाजा इस सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। यानी दोबारा देखें तो ये सेट ए ही वापस आ गया। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हमने सिर्फ वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में है और बी में ना हो। नाउ बी माइनस सी। अब बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जो हमने एग्जांपल सपोज ली थी कि बी के एलिमेंट्स हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 यानी ऑड नंबर्स हैं, और सी में हमने एलिमेंट्स सपोज किए थे प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 एंड 11। अब हम क्या करेंगे? हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो फर्स्ट सेट यानी बी में है लेकिन सी में ना हो। मसलन 1 देखें बी में है सी में नहीं है, ले लेंगे। फिर 3, 5, 7 क्योंकि बी सी में भी है लिहाजा इनको इग्नोर कर देंगे। फिर देखें 9 ऐसा एलिमेंट है जो कि बी में है और सी में नहीं है, लिहाजा बी माइनस सी हो जाएगा 1 एंड 9। यानी दोज एलिमेंट्स विच आर कंटेन्ड इन बी बट नॉट इन सी। इसी तरह अब सी माइनस ए, तो सी के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7, 11 माइनस ए के एलिमेंट्स हमारे 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब कौन से एलिमेंट्स लेंगे? जो हमारे पास सी में है लेकिन ए में ना हो। यानी देखें अब सी के एलिमेंट्स देखें, कौन से एलिमेंट जो सी में और ए में ना, 2 दोनों में है इसलिए नहीं लेंगे। फिर 3 ले लेंगे क्योंकि देखें सी में है लेकिन ए में नहीं है। फिर 5 भी ले लेंगे, फिर 7 ले लेंगे और 11। सो सी माइनस ए इज इक्वल टू 3, 5, 7, 11 यानी दोज एलिमेंट्स विच आर कंटेन्ड इन सी बट नॉट इन ए। अब चलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? ये भी डिफरेंस ऑफ सेट ही होता है लेकिन यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करते हैं। यानी अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हो और सेट ए बी सी उसी का पार्ट हो तो हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसका फार्मूला होगा यू माइनस ए। तो हमारी एग्जाम्पल जो थी उसमें हमारा यूनिवर्सल सेट था नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 12 तक और सेट ए के एलिमेंट थे 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब हम क्या करेंगे? जब हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसके ऊपर ए स्लैश या ए छोटा सा सी भी लिख सकते हैं। तो वो लेने एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट ए में ना हो। लेकिन कॉम्प्लीमेंट का एक और आसान तरीका भी होता है कि आप क्योंकि जो सेट ए या बी या सी जो है वो इसी में से बना है, तो इसका मतलब है 2, 4, 6, 8 और 10 के अलावा सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 12। अब देखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या होगा? यू माइनस बी। यानी अब वो एलिमेंट्स लेंगे जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट बी में ना हो। तो यूनिवर्सल सेट था हमारा 1, 2, 3 से लेकर 12 तक और बी के एलिमेंट्स थे 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो अब हम क्या करेंगे? 1, 3, 5, 7, 9 के अलावा सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 11 एंड 12। अब देखते हैं सी कॉम्प्लीमेंट। तो यू माइनस सी यानी यूनिवर्सल सेट में से अब सी के एलिमेंट्स को माइनस करने का क्या मकसद है कि वो एलिमेंट्स लेंगे जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट सी में ना हो। तो ये 2, 3, 5, 7, 11 ये सी सेट के एलिमेंट्स हैं। तो इनके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स को इसमें एनलिस्ट कर देंगे तो ये हमारा सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यानी 1, 4, 6, 8, 9, 10 एंड 12। तो ये थे हमारे सारे कॉन्सेप्ट। अब हम जब एक्सरसाइज 5.1 करेंगे या इवन 5.2 या 5.3 करेंगे तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनकी मदद से सारी एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ x इज इक्वल टू 1, 4, 7, 9, y के एलिमेंट्स दिए हुए 2, 4, 5, 9, देन फाइंड x यूनियन y एंड x इंटरसेक्शन y। वैसे 4 पार्ट्स हैं लेकिन मैंने एक यूनियन वाला और एक
इंटरसेक्शन वाला सेलेक्ट किया। तो पहले लिखते हैं एक्स यूनियन वाई, यानी एक्स के एलिमेंट्स लिखें 1 4 7 9 यूनियन वाई के एलिमेंट्स लिखें 2 4 5 9। क्योंकि अब यूनियन है तो यूनियन में क्या बताया कि दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेंगे, बट नो एलिमेंट इज रिपीटेड, यानी 1 इधर से 2 फिर 4 कॉमन है, एक दफ़ा लिखा जाएगा, फिर 5 फिर 7 और फिर 9। तो ये था एक्स यूनियन वाई। अब हम एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालते हैं। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में क्या बताया था कि वो एलिमेंट्स लेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो एक्स के एलिमेंट्स हैं 1 4 7 9, इंटरसेक्शन वाई के एलिमेंट्स हैं 2 4 5 9। तो इन दोनों में देखें कॉमन कौन सा एलिमेंट है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक ही एलिमेंट है, और सॉरी दूसरा 9 भी है। तो इसका मतलब है एक्स इंटरसेक्शन वाई में आ जाएगा 4 and 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बाकी पार्ट्स आप दोनों पार्ट्स आप खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17, यानी एक्स के एलिमेंट्स हमने लिखने हैं, क्योंकि वर्डिंग में लिखा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, पहले एलिमेंट्स लिख लेंगे इसके दोनों सेटों के। तो एक्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17, यानी 2 3 5 7 11 13 and 17। और सेट वाई क्या है हमारा, फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 से लेके 12 तक। तो अब हमने इस पर ऑपरेशन कौन सा फाइंड करना है, पहला एक्स यूनियन वाई, और तीसरा पार्ट सेलेक्ट किया है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स यूनियन वाई में एक्स के एलिमेंट्स लिख लें पहले, यूनियन वाई के भी एलिमेंट्स लिख लें। एक्स के एलिमेंट्स हमारे 2 3 5 7 11 13 and 17, फिर यूनियन का सिंबल आएगा, फिर वाई के एलिमेंट्स लिख लें 1 2 3 and so on टू नेचुरल नंबर्स 12 तक। ठीक है। अब यूनियन में मैंने क्या बताया कि एक्स और वाई दोनों के यूनियन कंबाइन करके एलिमेंट्स को लिख लेंगे, बट नो एलिमेंट इज रिपीटेड। तो देखें 1 यहाँ से ले लेंगे, 2 दोनों में कॉमन था, एक दफ़ा लेंगे, फिर 3 इधर से आ गया, 4 दोनों में नहीं है, नहीं लेंगे, सॉरी 4 इधर है क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, तो इसमें 4 आ रहा होगा। तो यानी 1 से लेके 12 तक तो नेचुरल नंबर हैं, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। उसके बाद 12 के बाद 13 और 17, यानी दोनों के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके लिख लिया, बट नो एलिमेंट इज रिपीटेड। पार्ट नंबर 3, एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स के एलिमेंट्स लिखने पहले वही 2 3 5 7 11 13 and 17, फिर इंटरसेक्शन 1 2 3 से लेके 12 तक नेचुरल नंबर्स। अब हमने कौन से लेने हैं, जो कॉमन है दोनों में। तो क्योंकि नेचुरल नंबर्स में प्राइम नंबर शामिल होते हैं, तो हम 12 तक जो नेचुरल प्राइम नंबर्स हैं, सॉरी नेचुरल नंबर्स हैं, उसके अंदर जो प्राइम नंबर्स हैं वो ले लेंगे, यानी 2 3 5 7 और 11। ये हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा 2 3 5 7 and 11। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एक्स इज एम्प्टी सेट एंड वाई इज द पॉजिटिव इंटीजर, यानी जी प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, और टी जो है वो ओ पॉजिटिव, यानी ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो पहले एक्स के एलिमेंट्स लिख लें, एम्प्टी सेट है, वाई के एलिमेंट्स लिख लें, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर मैंने कहा नेचुरल नंबर्स को कहते हैं, इसके साथ प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। और ओ यानी पॉजिटिव ऑड नंबर्स 1 3 5 7। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स यूनियन वाई। जब हमने एक्स यूनियन वाई निकालना है तो हमने क्या करना है, एक्स और वाई दोनों के यूनिट्स को कंबाइन करके लिख देना है। अब यहाँ पे आपको 3 रूल याद रखने हैं कि अगर एक सेट एम्प्टी सेट हो और एक नॉन एम्प्टी सेट हो, तो एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट का जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा एम्प्टी सेट होगा, और उनका यूनियन हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो देखें एक्स यूनियन वाई एक एम्प्टी सेट है और एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो यूनियन हमेशा नॉन एम्प्टी सेट यानी जी प्लस हो जाएगा। फिर एक्स यूनियन टी, ये एम्प्टी सेट है और ये नॉन एम्प्टी सेट है, तो यूनियन है तो इसके साथ नॉन एम्प्टी सेट होगा। फिर वाई यूनियन टी, वाई के एलिमेंट्स हैं जी प्लस और इसके हैं ओ प्लस। अब देखें जो ऑड नंबर्स हैं वो इंटीजर्स भी होती हैं, तो इसका मतलब है दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, और तो वो क्या आ जाएगा जी प्लस, क्योंकि जी प्लस में ऑड नंबर्स भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब एक्स था हमारा फाई यानी एम्प्टी सेट और जी था नॉन एम्प्टी सेट, तो इंटरसेक्शन मैंने बताया कि एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट होता है, और एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सेट का यूनियन हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो ये 3 रूल अगर आपने याद किए हैं तो हम इनको बगैर एलिमेंट्स की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो इनके एलिमेंट्स लिख के भी यूनियन और इंटरसेक्शन कर सकते थे, लेकिन ये रूल्स भी आपको आने चाहिए, इसलिए इन रूल्स की मदद से मैंने इनको सिम्बल्स को वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया है। रूल दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एम्प्टी सेट, यूनियन ऑफ एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज
नॉन एम्प्टी सेट और फिर